लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चाहे आप बुक पढ़ें या किसी मेंटर से बात करें, यूट्यूब वीडियो देखें या कुछ भी देखें, तो एक दो वर्ड्स जरूर आते हैं हमेशा, अलाइन और हाई फ्रिक्वेंसी में रहना, हाई वाइब्रेशन में रहना। ये दो तीन वर्ड्स तो आपके मन में बहुत आएंगे। अब क्या होता है, अब आप ये थोड़ी ना है कि हाई फ्रिक्वेंसी यानी कि करंट लगा लो फ्रिक्वेंसी आ जाएगी आप में, ये वो वाली फ्रिक्वेंसी नहीं है, ये आप अंदर से जनरेट करते हैं वो वाली फ्रिक्वेंसी। और अलाइनमेंट में आना क्या होता है इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं हूँ वंदना और मैं बाय प्रोफेशनली केमिकल इंजीनियर हूँ, बट रिसेंटली स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड क्वांटम फिजिक्स से मेरा मन तो बहुत अट्रैक्ट हो गया है। और इन सब चीज़ों के रिचुअल रिलेटेड रिचुअल ट्रिक्स और ये सब से मिला के मैंने अपनी लाइफ को बहुत अमेजिंग बना लिया है। अगर आप भी बनाना चाहते हो तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसमें मैं अपनी सारी जर्नी शेयर करती हूँ और साथ में आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स समझा रही हूँ, कैसे फॉलो करना स्टार्ट करना चाहिए, एकदम जीरो से एकदम हीरो मैनिफेस्टर अपने ड्रीम को कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, ये मैं बता रही हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करने वाले हैं किसकी, अलाइनमेंट, हाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है और यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट होते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि यूनिवर्स क्या होता है। यूनिवर्स यानी कि एक जो हमारा यूनिवर्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो एक भगवान है, अल्लाह है, कृष्ण है, कुछ भी है, हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं, वो सिर्फ एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे हम अपनी सारी चीज़ें मनवा सकते हैं। समझ लो कि गॉड फादर है। तो हम ये नहीं कह रहे हो कि आप अगर भगवान पे विश्वास करते हो तो आप भगवान को छोड़ के आप यूनिवर्स पे विश्वास कर लो, कोई अलग ही टाइप के अपने भगवान बना लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने कई बाबा लोगों का देखा है कि अगर आप उनको फॉलो करने लगते हो तो भगवान की पूजा बंद कर दो, मूर्ति की पूजा बंद कर दो, उनकी पूजा पूजो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप जिस भगवान को मानते हैं आप उसकी इमेज को यूनिवर्स मान लो। यूनिवर्स एक यूनिक नेम दे रखा है ताकि कोई हिंदू मुस्लिम टाइप लड़े नहीं कि ये हमारा भगवान है, ये हमारा भगवान है, ठीक है। तो यूनिवर्स एक वो यूनिवर्स हो गया। और जो साइंस वाला ब्रह्मांड वाला यूनिवर्स है वो मतलब कि आप जैसी लाइफ चाहते हैं, अगर आपके मन में इंटेंशन आई कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मेरे बच्चे इसमें हम अमेरिका जाए, ये जाए, हम जाए, तो इस टाइप की लाइफ स्टाइल आप जैसे जो भी आपके थॉट होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स में होते हैं। आप जैसे जैसे हम अभी इंडिया में हैं, पृथ्वी पे, इस टाइप के बहुत सारे यूनिवर्स आपके ऑल अराउंड हैं। तो उस चीज़ को अगर आपको वो चीज़ में जानना है तो आपको उसकी फ्रिक्वेंसी मैच करनी पड़ेगी, उसके साथ अलाइनमेंट होना पड़ेगा उस यूनिवर्स के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा भी समझने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, नहीं समझ में आएगा कि क्या बता रही हूँ मैं, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हाई फ्रिक्वेंसी और अलाइनमेंट में आने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें जो मैं आपको शुरू से बता रही हूँ कि ग्रेटिट्यूड वॉक करना, मेडिटेशन करना, पॉजिटिव थॉट्स रखना, ये सारी चीज़ें हमें रोज करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ये रोज रहेंगे ना तो आपका जो सोल होगा ना वो क्लेंस होगा, बिल्कुल क्लीन होगा, कोई नेगेटिविटी नहीं होगी। जैसे किसी और की नौकरी लगी तो आपको जलन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जलन की भावना रखेंगे तो वो कभी, आप अगर चाहते हो कि उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी है, मेरी भी ऐसी जॉब लग जाती, तो आपको, अगर आप जलन करोगे तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसकी खुशी में खुश होगे तो डेफिनेटली आप वो चीज़ को अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आप खुश हो रहे हो। अगर आप कुड़ोगे, जलोगे तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आप उल्टा और दुखी होगे कि अरे यार वो तो कम पढ़ता था, ये करता था, वो करता था, उसका हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरा तो होता ही नहीं है, मेरी तो किस्मत खराब है। मैं इतने नेगेटिव लोगों के साथ मिली हूँ और शायद मैं भी कभी नेगेटिव थी कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन अब मैंने अपना ऑरा इतना पॉजिटिव कर लिया है कि मैं अब किसी नेगेटिव पर्सन को आने ही नहीं देती हूँ। और अगर जो मेरे साथ हैं उनके नेगेटिव थॉट्स हैं, मैं सुनती भी हूँ, क्या करूँ। हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, दूसरों को नहीं। एक एंड तक तो मैं चेंज करने की कोशिश करती हूँ, अगर नहीं फिर भी उनकी माइंडसेट चेंज नहीं होती है, लेकिन उनकी नेगेटिव वाइब से मैं अपने आप को अफेक्ट नहीं होने देती हूँ। ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले हाई वाइब्रेशन में रखने के लिए, मतलब हाई वाइब्रेशन मतलब कोई भी आपकी इंट्यूशन आई, कोई भी आपने मेडिटेशन किया, आपको कोई भी अपने ड्रीम सेलेक्ट किया, उसका अगर कोई एक्शन आपके मन में आया तो वो इंस्टेंट लेना है, पॉजिटिव थॉट से लेना है और हाई वाइब्रेशन में लेना है, मतलब एकदम खुशी खुशी लेना है, मजबूरी में नहीं लेना है। तो इस तरीके से आपकी वाइब्रेशन जो है हमेशा हाई रहेगी। अगर आप अपने आप को हमेशा ऊर्जा रहित महसूस करेंगे, हमेशा एनर्जेटिक महसूस करेंगे, तो आप कर पाएंगे। नेगेटिव थॉट हटा देंगे, कोई भी चीज़ नहीं सोचेंगे कि ये चीज़ नहीं हो सकती। आप इस दुनिया में हैं तो हर एक इंसान हर कुछ कर सकता है। अगर कोई दूसरा आईएएस पीसीएस बन सकता है तो आप भी बन सकते हो। बस क्या किस चीज़ की कमी है, आप में दिमाग उतना ही है लेकिन आपकी मेहनत थोड़ी कमी है, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैजिक से नहीं होता है, लेकिन मैजिक अगर आप अपने एक्शन में कुछ ऐसा मैजिक कर दोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो अलाइनमेंट और वाइब्रेशन का मतलब यही है कि यूनिवर्स के साथ जो आपकी वाइब्रेशन है ना, मैच होनी चाहिए। जितना खुश आप रहोगे उतनी खुशियाँ आप पाओगे, जितना दुखी लोगे उतनी दुखी आप रहोगे, जितना सेलिब्रेट करोगे उतनी सेलिब्रेशन के मौके मिलेंगे, जितना आप
दान दोगे उतना ज़्यादा आप पैसे में कमाओगे। तो वो सारी चीज़ें हमेशा अबंडेंस में रहने की कोशिश करिए। जब भी आप पैसा खर्च करिए, पैसा दीजिए किसी को, तो उस पैसे को एनर्जी दीजिए कि जितना मैं तुम्हें खर्च कर रहा हूँ, मैं उतने ही उससे ज़्यादा अमाउंट में तुम मेरे पास आओगे। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी है कि बस आपको करना क्या है। मैंने अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ रिचुअल्स नहीं अप्लाई किए हैं, सिर्फ अपने आप में खुश रहना स्टार्ट कर दिया। हर छोटी छोटी चीज़ों में पॉजिटिव चीज़ रख के अपनी, जो पहले से ही मैं थोड़ा स्माइल करती थी, बहुत खुश रहती थी, अब मैं एक्स्ट्रा खुश रहती हूँ। तो कोशिश करिए और देखते रहिए कि पहले आप इंटेंशनली करके देखिए, फिर वो आपकी आदत बदलने में कोई देर नहीं लगती। ठीक है, 21 दिन तक करके देखिए। कभी ऐसा सोचिए, शुरुआत मैंने ऐसे की थी, मुझे अभी याद आ रहा है, शुरुआत ऐसे की थी। पहले मैं ना छोटी बहुत भावुक थी, अगर कोई सीरियल भी देख लो ना, या कोई किसी ने कुछ कह भी दिया ना, मेरे आंख में आंसू आ जाते थे। तो मैंने क्या किया, वो जो ना हमेशा ये डिसाइड किया कि मैं रोऊंगी नहीं, चाहे कुछ हो जाए मैं रोऊंगी नहीं। तो जैसे अब मैं रो लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी मन भारी होता है, तो रो लेना चाहिए, जो आपकी फीलिंग आए वो रो लेना चाहिए। लेकिन मुझे जो था इंटेंशनली अपनी वाइब्रेशन को हाई करना था, तो मुझे ये था, मुझे रोना नहीं है। अगर रोना नहीं है तो इसका मतलब मुझे दुखी नहीं होना है, दुखी नहीं होना है तो इसका मतलब मुझे फालतू के आर्गूमेंट में नहीं लेना है, तो आर्गूमेंट में नहीं लेना है, यानी कि सारी चीज़ों को पॉजिटिव लेना है। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मैंने करती गई और देखिए आज मैं कहाँ हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरी जर्नी देखिए आप भी इंप्रेस हों, आप भी इंस्पायर हों। तो ज़रूर करके देखिए एक बार, और मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। और देखते रहिए क्या क्या नई नई चीज़ें आने वाली हैं। साथ में मैं आपको धीरे धीरे अपने सारे रिचुअल्स भी दिखाऊंगी कि कैसे करते हैं। तो मिलते हैं बाद में, बाय बाय।